हेलो दोस्तों। हम सभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। और जब बात आती है पैसिव इनकम कमाने की, तब हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी है जो डिविडेंड देती है साल भर में, यानी कि अधिक डिविडेंड देती है, जिसके कारण हमारा जो पैसिव इनकम है वो भी हम कमाते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आज मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो कम से कम साल में 2 या 3 बार डिविडेंड दे देते हैं आपको। अगर आपको भी पैसिव इनकम अगर कमाना है तो इन सबको कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है डिविडेंड देने वाली कंपनी का, वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो 318.05 रुपया चल रहा है। ठीक है, आज की अगर बात करें तो 1.29% से ये हाई गया है। डे रेंज की अगर बात करें तो 313 रुपया लो और 319 रुपया हाई। 52 वीक को देख लेते हैं, 290 रुपया लो और 349 रुपया हाई गया है। ठीक है, अब चलिए हम इसके एक साल के ग्राफ को देख लेते हैं और समझते हैं कि कंपनी ने कब कब डिविडेंड दिया है। तो ये हमारे पास उसके ग्राफ आ गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहला डिविडेंड दिया है इसने, वो देखिए 30 जनवरी 2023 को दिया है। कितना दिया है? 13 रुपया का डिविडेंड दिया है। ठीक है, 30 जनवरी 2023 को। उसके बाद दूसरा डिविडेंड जो दिया है वो 26 रुपया का दिया है 29 मार्च को। तीसरे की बात करते हैं तो ये हमारा देखिए 14 जुलाई को दिया है 7 रुपये का। और चौथा जो दिया है वो 6 रुपया का दिया है 14 दिसंबर को। यानी कंपनी ने साल भर में कम से कम 4 बार डिविडेंड दिया है। और अभी जो कंपनी है वो 318 रुपये पर ट्रेड कर रही है। तो अगर हम इसका डिविडेंड येल्ड की बात करें तो ये देखिए आपके पास दिख रहा है यहाँ पे डिविडेंड येल्ड 23.74, यानी कि 23.74 डिविडेंड येल्ड है। यानी कि ये कितना ज्यादा हाई है। अब चलिए इसके फाइनेंशियल कंडीशन को देख लेते हैं कि कंपनी जो है वो फाइनेंशियली कैसी है। तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो 29,440 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 34,098 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में इसका 9,629 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 10,511 करोड़ हो गया। ठीक है, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2022 में इसका 22.79 रुपया था, जो 2023 में बढ़कर के 24.88 रुपया हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2022 में इसका 28.08 था, जो 2023 में बढ़कर के 81.27 हो गया। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो डेप्ट टू इक्विटी इसका 2022 में 0.08 था, जो 2023 में थोड़ा सा बढ़कर के 0.92 हो गया। अब हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर की जो कंपनी है वो है वेदांता लिमिटेड। ठीक है, वेदांता लिमिटेड का जो अभी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 266.25 रुपया का चल रहा है। आज ये 0.58% से ये डाउन गई है। डे रेंज की बात करते हैं तो डे रेंज इसका है 265.25 जो है वो लो गया है, और 271.23 जो हाई गया है। ठीक है, 52 वीक की बात कर लेते हैं तो 208 रुपया लो गया और 338.25 रुपया ये हाई गया है। ठीक है, अब हम इसके एक साल के ग्राफ को देख लेते हैं और कंपनी ने कब कब डिविडेंड दिया है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए कंपनी ने लगभग 4 बार दिया है। पहली बार जो डिविडेंड दिया है इसने, ये जो पहली बार इसने अपना डिविडेंड दिया है वो देखिए 3 फरवरी 2023 को दिया है, 12.50 रुपया का डिविडेंड दिया है। ठीक है, दूसरी बार जो दिया है इसने वो देखिए आपका 6 अप्रैल 2023 को दिया है, 20.50 रुपया का दिया है। तीसरी बार जो दिया है इसने वो 30 मई 2023 को दिया है, 18.50 रुपये का दिया है। और चौथी बार दिया है वो 27 दिसंबर को दिया है, 11 रुपये का। यानी कंपनी लगभग 4 बार डिविडेंड दिया है साल भर में। ठीक है, डिविडेंड यील्ड को देख लेते हैं इसका। तो ये आपका दिख रहा है यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 38.12 डिविडेंड यील्ड है, यानी कि डिविडेंड यील्ड कितना ज्यादा हाई है। ठीक है, अब चलिए कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन को देख लेते हैं और समझते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसे कर रही है। ठीक है, तो रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में इसका 1,32,732 करोड़ का था, जो 2023 में बढ़कर के 1,47,308 करोड़ का हो गया। तो ये बढ़िया है। प्रॉफिट की वही बात करते हैं तो 2022 में 23,709 करोड़ का था, जो 2023 में घट करके 14,506 करोड़ रह गए। यानी कि प्रॉफिट के मामले में ये थोड़ी सी वीक हो गई है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 2022 में इसका 50 रुपये 73 पैसा था। ठीक है, और 2023 में घट करके 28 रुपया 5 पैसा हो गया, 50 पैसा हो गया। और ये हुआ होना भी है क्योंकि प्रॉफिट जो है उसका वो घटा है। रिटर्न ऑन अगर इक्विटी की बात करें तो 2022 में इसका 28.75 था, तो 2023 में घट करके 26.82 हो गया। डेप्ट टू इक्विटी को देख लेते हैं तो 2022 में 0.81 था, जो 2023 में बढ़कर के 1.68 हो गया। यानी कि डेप्ट टू इक्विटी इसका भी थोड़ा बढ़ा है। अब हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड। इसका जो प्राइस चल रहा है वो 114 रुपया और 80 पैसा का चल रहा है। आज की अगर बात करें तो इसने देखो ये 5.56% का इसका वो चेंजिंग हुआ है। देखिए कितना ज्यादा चेंजिंग हुआ है। डे रेंज की अगर बात करें इसका तो 110 रुपया लो गया और 116.25 रुपया इसका हाई गया है। 52 वीक की बात करें इसका तो 52 वीक जो गया है वो 51.65 रुपया लो गया है और 125.50 रुपया इसका हाई गया है। अब चलिए हम इसके चार्ट को देख लेते हैं और समझते हैं कि इसने डिविडेंड कब दिया है। तो एक साल की चार्ट को हमने निकाल लिया है। तो ये देखिए इसने जो डिविडेंड दिया है वो 28 जुलाई को दिया है, 28 जुलाई 2023 को 15 रुपये का डिविडेंड दिया है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो प्राइस था उस समय देखिए कितना प्राइस था। इसका जो प्राइस था उस समय 124 रुपये था, जो कि अभी लो होकर के 114 रुपये पे आई है और जो बढ़ती जा रही है। तो अभी इसका सबसे अच्छा मौका है इसमें इन्वेस्ट करने का। ठीक है, अब चलिए इस कंपनी का फाइनेंशियल को देख लेते हैं और समझते हैं कि फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करती है। तो इसके रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो देखिए इसका 2022 में 174 करोड़ का था, 2023 में भी 174 करोड़ है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2022 में 52 करोड़ था, जो 2023 में घट करके 44 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2022 में
₹4.72 था, जो 2023 में घट करके ₹4.03 हो गया। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो 2022 में 8.56 था, जो 2023 में घट करके 6.63 रह गया। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो इसके ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, इसलिए 0-0 है। तो दोस्तों हमने आज के वीडियो में 3 ऐसे कंपनी के बारे में जाना, तो आप भी इसको रिसर्च करिए, आप एनालाइज करिए और खुद अगर इसमें इन्वेस्ट करना है आपको लगता है तो आप खुद इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।